ये रॉतू का राज बहुत सारे राज अपने आप में लिए हुआ है। ट्रेलर देखा मैंने, बहुत ही कमाल है, इंट्रिगिंग है। और आप और मतलब दोनों जब हड्डी में आए थे और फिर एक बार साथ में आ रहे हैं तो वैसे भी इंट्रीग हो जाता है और एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। आप दोनों को क्या एक्साइट किया इस सीरीज में, ये इस प्रोजेक्ट में? 3-4 रीजंस थे। एक सबसे बड़ी बात कि हिमसेल्फ नवाज भाई, क्योंकि आप ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहते हैं और इतने सालों के बाद आपको एक अच्छे कलाकार के साथ काम करने का मौका मिलता है। वो आपको भी एनहांस करता है, आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करता है, लोग आपको भी नोटिस करते हैं। आनंद सुरापुर, द डायरेक्टर एंड द स्क्रिप्ट रिटन बाय शारिक ऑल्सो, तो दैट इज द फैक्टर, बिकॉज जहाँ पे आप परफेक्ट बैठ जाते हैं। और उसके अलावा तो मतलब बिकॉज कहानी इतनी सहज थी और सरल थी, लेकिन बहुत इंट्रीगिंग थी, जैसा कि ट्रेलर में भी देखा आपने। वो सारे फैक्टर्स मिला करके, और मेरे लिए एक और बड़ी बात थी कि मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई देहरादून में हुई है और ये शूटिंग उत्तराखंड में थी। फर्स्ट टाइम इतने लंबे एक आउटडोर का मौका मिल रहा था, तो मेरे लिए सब कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा था। इतने सालों के बाद कुछ चीज़ें फर्स्ट टाइम हो रही थी, तो वो बहुत बड़ा रीज़न था कि इस फिल्म के लिए हाँ बोले। भाई आप बताइए। मुझे प्रेमाइसिस इसका बहुत अच्छा लगा था, जो कैरेक्टर का एक डिफरेंट कैरेक्टर था। हालांकि कॉप मैंने पहले किए हैं, लेकिन 2-3 कॉप किए हैं, बट ये जो कॉप था, ड्रेस ऑफ कोर्स सेम थी, बट इंसान अंदर का बहुत ही अलग था, बहुत ही सुस्त था, बहुत ही स्क्रिप्ट के दौरान जो एक प्योरिटी की तरफ या इन्वेस्टिगेशन के थ्रू प्योरिटी के लेवल पे जाता है, वो बड़ा अच्छा ग्राफ था, आर्क था कैरेक्टर का। मेकर्स आपको वर्दी वाले किरदार में देखना, और ये सिर्फ मेकर्स की बात नहीं है, दर्शक भी बहुत चाहते हैं, चाहे कहानी हो, रईस हो, रात अकेली, और अब ये मतलब वो आपको बहुत सूट करता है, ठसन अलग दिखता है उसका आपका। नहीं, ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ये फिल्म आ रही है, वरना इससे पहले गैंगस्टर की मूवी आती थी, बोले बड़े अच्छे लगता है आप गैंगस्टर में। गैंगस्टर, एक कॉप, एक गैंगस्टर, उसमें फ्लेवर अलग डाल देते हो ना आप, टशन अलग होता है। पहले ये होता है, हाय क्या खूनी है। हाँ, क्या खूनी है। वर्सटैलिटी का जो एक होता है ना, कि वर्सटैलिटी इज नॉट कि डिफरेंट कैरेक्टर आप एक जैसे एक तरीके से कर रहे हो। वर्सटैलिटी एक कैरेक्टर आप अलग अलग तरीके से कर रहे हो, वो उसमें आपकी स्किल्स देखी जाती है कि एक कैरेक्टर कर रहे हैं आप, एक ही कॉप का या किसी चीज का कैरेक्टर कर रहे हैं, लेकिन कितने अलग अलग तरीके से करते हैं आप। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे एक बार कमल हसन साहब के साथ में बैठा हुआ था, बहुत पहले की बात है, जब वो यारी रोडी 7 बंगला पे आते थे वो, तो जब भी आते थे मुझे और स्वानंद को बुला लेते थे वो। जो अभय पिक्चर बनी थी उनकी, और एक है राम के दौरान, मुझे इसलिए याद आया कि वर्सटैलिटी की जहाँ तक बात हो रही थी कैरेक्टर की, तो कमल जी बैठे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्टिंग के ऊपर। तो कमल जी को ना मैंने एक स्पीच सुनाई तुगलक प्ले की, है ना, अभी तक तेरी हर गलती को मैं हाँ नहीं, एक स्पीच थी, उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम को फतह करने का ख्वाब देखने की उम्र है, मैं भी जब 16 बरस का था। तो इस तरह की एक स्पीच है तुगलक की, वो मैं सुना रहा था उन्होंने। तो उन्होंने मुझे सुनने के बाद ना एक टास्क दिया, बोले इसको ना अब मुझे नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो 5 वर्जन दिखाना है इसका मुझे। और जैसे उन्होंने ये बोला, मैं तो शॉक्ड हो गया, 5 तरीके से, बोले 5 अलग अलग किंग्स दिखने चाहिए मुझे एक ही स्पीच में। मैंने यार ये तो बहुत बढ़िया टास्क दिया उन्होंने, और वो तो चले गए बोल के, हमारी रातें खराब हो गई। तो कैसे फिर, हालांकि फिर मौका नहीं मिला दिखाने का, बट तब समझ में आया कि व्हाई ही सेइंग लाइक दिस। ये मनोहर जी की स्पीच थी ना? हाँ, मनोहर जी की स्पीच थी। मैंने एक शो में उनके साथ काम किया था, मनोहर जी के साथ, एंड दैट वाज हिज लास्ट वर्क, बिकॉज उसके बाद ही मतलब काइंड ऑफ एक 3-4 महीने के बाद वो गुजर गए। वो 6 महीना जो मैंने काम किया था ना, उसमें वो मेरे पिता बने हुए थे, और सीन था कि मैं किसी बार में हूँ एंड ही एंटर्स एंड ही लुक्स एट मी कि दारू पी रहा है, और वहाँ पे थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि घर पे मिल। मेरे लिए ना, मैंने कभी जीवन में शराबी की एक्टिंग नहीं की थी, तो मुझे नहीं पता था, और दिमाग में सिर्फ दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन ही छपे थे,
क्योंकि ऐसे ही चलता है, ऐसे ही बात करता है। तो मैं ना बहुत घबरा गया कि यार ये 8 मिनट का वन शॉट सीन लगाया हुआ है थप्पड़ तक, और बट कैसे करूं मैं, मतलब हाउ डू आई परफॉर्म। तो बारिश का मौसम था सर, यहाँ अंधेरी में मोहन स्टूडियो में शूटिंग हो रही थी। तो मेरे बैग में ना किसी फिल्म की स्टोरी? ये नहीं, सीरियल था वो, लास्ट सीरियल था उनका। ओह माय गॉड। वेर ही वाज प्लेइंग माय फादर। हम लोग एक ही रूम शेयर भी करते थे। सो मुझे याद है कि ब्रेक में हम लोग, मतलब पैर उनका इस तरफ, मेरा सर उधर, वो ऐसे करके एक बेड पे हम दोनों सोते थे मनोहर जी के साथ। तो उसमें मेरे पास ब्रांडी पड़ी हुई थी बैग में, तो मैंने ना एक ढक्कन लगा लिया ताकि थोड़ा स्मेल रहे, तो शायद मैं कर पाऊँ। तो रिहर्सल हुआ, सब कुछ सही हुआ। जब टेक वेक का टाइम आया तो 8th मिनट में ऐसा कुछ था, एंड टाक करके ना कान में, अब शॉट के बीच में इतना तेज चमाटा, अब मैं आंख से आंसू निकल गए, मतलब एकदम झन्न हो गया मैं। अब कट हो नहीं सकता बिकॉज इतना लंबा शॉट है, बस 2 ही डायलॉग और बचे हैं और ही हैज टू एग्जिट। तो आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, एकदम तारे चमके हुए और कान में टू। कट हुआ, पूरे सेट पे सन्नाटा, एंड देन ही जस्ट रश्ड बैक, गले लगाया और धीरे से कान में बोला, शराब पी के कभी एक्टिंग मत करना। तो रिहर्सल के टाइम पे उन्होंने स्मेल कर लिया था कि भपका आया वो ब्रांडी का, एंड दैट वाज द डे। उसके बाद उन्होंने मुझे 1 किलोमीटर वो मेरे साथ चले, और हर बार ये हो रहा था नवाज भाई कि मैं उनको पकड़ रहा था, मैं कैसा संभालिए, एक चाल ऐसी भी होती है शराबी की, एंड ही शोड मी 11 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉक ऑफ द सेम शराबी। शायद ऐसे इस तरह की परफॉर्मेंसेस दोबारा देखने का मौका मिले हमें लाइफ में, वापस से फिर से एनर्जी आए। मतलब अगर एक कैरेक्टर आपने उनको दे दिया तो ये समझ लिए कि वो वैसे हो गए, उस तरह का था उनका। ओह माय गॉड, क्या कैरेक्टराइजेशन करते थे वो। किसी किरदार को जब आप करते हैं तो सिर्फ करते नहीं हैं, उसको पूरा आत्मसात कर जाते हैं, एब्जॉर्ब कर जाते हैं। आपका तो प्रोसेस मेरे को बहुत मालूम। दीपक नेगी का जो किरदार है या जिस किरदार को आप निभा रहे हैं, दोनों का प्रोसेस क्या रहा है और कितना बदला है साल दर साल आपके लिए प्रोसेस जो आप कैरेक्टराइजेशन करते हैं? इस रोल के लिए आपको बताऊं तो हमने इतना कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं की थी। उस गांव में जाके हमारी बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट करने लगी थी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हिम कि हमारी जो बाहर की केमिस्ट्री थी, जिस तरीके से हम लोग बातें करते थे, वही जो है ना, वही वैसे स्लिप हम उसमें हो जाते थे, कैमरे के सामने हो जाते थे। मतलब हम एक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। जो हमारी रिलेशनशिप आउट ऑफ कैमरा थी, वो कैमरे के सामने भी हो जाती थी। तो ये जो इक्वेशन थी, इसमें इतना मज़ा आने लगा कि ऐसा हो गया था। मैं आपको सच बताऊं कि अगर कैमरा कट ना बोले तो हम आगे तक काफ़ी बढ़ते चले जाते थे। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कि इतना कि ये भी छोड़ता नहीं इम्प्रोवाइजेशन। जब ये आता है तो अपना ये बिल्कुल वो मेरे ख्याल से दोनों बैकग्राउंड जो थिएटर वाला थिएटर का है, exactly, जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं, और इतना ऐसा लगता है एक्टिंग ही नहीं कर रहे, बात ही तो कर रहे हैं। करेक्ट। हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो टॉपिक हमें दिया गया, जो सीन की डिमांड है, वही तो कर रहे हैं हम बात। मेरे लिए एक चीज सिर्फ ऑनेस्टली वर्क किया था इस फिल्म में, वो थी कि थोड़ी बहुत ना नर्वस एनर्जी जरूर थी अंदर से। एक नर्वसनेस थी बिकॉज हड्डी में हमने किया था ना, तो बहुत 1-to-1 परफॉर्मेंस नहीं हुई थी। एक आधी 2 सीन हमने साथ में किए थे, वो भी बहुत विपरीत परिस्थिति में कर रहे थे। वो परिस्थितियां आपके ऊपर ज्यादा हो रही थी बशर्ते की सीन। तो ऐसा लग रहा था कि ये खत्म करो, बिकॉज बहुत डिस्टर्बेंस था। वो छत वाला सीन जो था हड्डी में, हम लोग छत पे कर रहे थे, वो अचानक कोई आ जाए फ्रेम में, अचानक कोई आ जाए, तो बहुत इरिटेट हो रखे थे। तो बट सीन हमने कर दिया था। यहाँ पे मुझे याद है नवाज भाई ने मेरे ख्याल से 3rd डे था या 4th डे था इसका, राउतू गराज का, जिसमें इनकी एंट्री सीन में बहुत लास्ट में होती है, और उसके पहले कुछ 3-3.5 पेज का सीन था जहाँ पे इंट्रोगेशन चल रहा है और खड़े होकर के बातचीत हो रही है। अच्छा, मुझे क्रॉस आई से नवाज भाई दिख रहे हैं उधर, और उस समय ये मूंछ ऐसे लगा रहे थे, एंड आई रिमेम्बर दैट प्रिसाइजली कि वो ऐसे करके ना देख रहे थे और उधर सीन चल रहा है और मुझे वहां से ये दिख रहे हैं, बट वो हल्का ऐसे, और इनके उसमें तो चश्मा था, बट वो पता चल जाता ना कि अब बॉडी से कि देख रहे हैं। वो सीन जब पूरा हो गया ना, उसके बाद ये मेरे साथ में बैठे और बहुत धीरे से इन्होंने एक बात बोली कि तू सीन कर रहा था नहीं कर रहा था पता ही नहीं चला,
मैंने कहा खराब था? बोले नहीं, ऐसा लग रहा है कि तू बात कर रहा था और तूने सीन कर दिया। एंड दैट इम्प्रेस्ड मी अ लॉट कि कितना एफर्टलेसली कर रहा है। अब उस चीज को लेके ये इतने चिपक गए कि उस सीन में एक बंदा था जो थोड़ा सा लाउड हुआ और इन्होंने आनंद को बुला के बोला उसे बोल थोड़ा धीरे करेगा। सडनली बिकेम वेरी डिफेंसिव एल्डर ब्रदर कि मतलब ये गलत है यार, अपना बंदा लगा हुआ है उधर अच्छा करने में और तू उसको खराब कर रहा है। So that minute observations na, that made me ki another 20 days of shooting with him. Then I realized that exactly what he also needs as an actor. That was the fun part of Ratu Karaz. उनके नजरिए से ये तो पता चल गया कि आप कितने कमाल तरीके से, सेटल तरीके से एक्टिंग कर रहे थे। भाई की क्या आपको चीज वहां पर अच्छी लगी? सेट पर क्या उनकी एनर्जी आपको सही लग रही थी, वो बताइए। I think it was too much in character in terms of जो मैं हर बार कह रहा हूँ कि वो जो साइलेंस था ना उस गांव का और उस एम्बियंस का, दैट प्लेड अ लॉट ऑन हिम बिकॉज ही वाज अटमोस्ट काम, अटमोस्ट साइलेंट। और मतलब लाइनें ना बहुत इजीली भी याद हो रही थी, हम लोगों को लाइनों पे ध्यान ही नहीं था। आई थिंक वी कैरिड आवरसेल्फ विद द एटीट्यूड मोर एंड वो इनके अंदर ये था कि ये किस समय क्या कर जाए ना, तो मतलब मैं एज अ पुलिस वाला उतना अलर्ट नहीं था जितना मैं एज अ कैरेक्टर अलर्ट था कि आपको ये कब क्या बॉल फेंक देंगे ना, यू हैव टू बी अलर्ट विद हिम। सो दैट इज द बेस्ट ब्यूटी एंड आई थिंक वो कॉम्प्लीमेंट करता भी है उस पूरे फिल्म को। वहाँ पे इस तरह की अनएक्सपेक्टेड या अनप्रेडिक्टेबल चीजें वहीं की जा सकती हैं जहाँ आपको पता है कि सामने वाला इसको कैच कर लेगा। करेक्ट। वरना अगर आपके सामने ऐसे ढा टाइप के अभी एक जगह बोला भी था आपने ये बात, तो खड़े हो तो वहां तो अपनी लाइनें बोल के निकल लो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। कई फिल्मों में एक्सपीरियंस हुआ इस तरह का मुझे। पहाड़ का ना एक अलग तासीर है, एग्जैक्टली, बहुत आराम से वहाँ की लाइफ एक अलग ही तसल्ली बख्श तरीके से चलती है। और आप बड़े करीब रहे और आप वहाँ पढ़ाई की जी। दोनों ही जब इसको यहाँ पर शूट कर रहे थे, रिलीव कर रहे थे उस मोमेंट्स को, पहाड़ वाली जो फीलिंग है, क्या कुछ खासियत आपको समझ में आई? और ये रौतू का राज में जो लोगों को दिखाई देगा। यार मैगी बड़ा अच्छा लगा था, वो पहाड़ी वाला मैगी। लैंग्वेज वाज द वन थिंग कि जो हमारे डायलेक्ट कोच भी था, तो मैंने उसको बोला था कि तू मुझे सिखा मत, क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं वो मीटर पकड़ लूंगा, इतने दिन से नहीं रहा हूँ, इस वजह से हम थोड़ा बाहर जा सकते हैं, बट तुम सिर्फ बात करो हमसे। तो इसमें थोड़ा आपको वो लहजा उत्तराखंड वाला दिखेगा जहाँ पे थोड़ा पेस भी है बोलने में, लेकिन भाई जी वो बात वो नहीं रही, वो आप समझा करो उसको थोड़ा सा हल्का, इट्स ऑन द नेपाली साइड बट यू नो लिटिल बिट थिन लाइन होता है, सो वी हैड टू मेंटेन दैट। हम लोग बहुत कॉन्शियस थे कि अचानक कभी ऐसा हरियाणवी ना निकल आए। एक्चुअली अक्सर प्रॉब्लम होती है, अगर आप राजस्थान में शूट कर रहे हो, राजस्थानी बोलो तो वो भी हरियाणा के करीबी होती है, से भी है तो या पहाड़ में या वेस्टर्न यूपी में है ना, वेस्टर्न यूपी की एक अलग लैंग्वेज जो हरियाणवी नहीं है। अरे किंग को जा रहा भाई टाइप में, तो वो हरियाणी होते 2 मिनट नहीं लगते। टोन थोड़ा। हाँ, तो ये जो हरियाणा के चारों तरफ जो लाइक या दिल्ली वाला जो वो एरिया, छतरपुर, ये वो सब एरिया है ना, जो गुड़गांव की तरफ वाला जो एरिया है, तो ये क्या है कि जरा सी देर में आप बोल तो रहे वेस्टर्न यूपी के या राजस्थानी या पहाड़ में जब हो बोल, अचानक से पता चला कब हरियाणवी हो गया आपको खुद पता नहीं चलता। सर हरियाणवी निकला, अच्छा तो उत्तराखंड में हरियाणा कहाँ था भाई? भाई आप अपने पहाड़ की यादें बताओ, और ये जो इतने लेजी से माहौल में, तसल्ली बख्श जो माहौल मैं बोल रहा हूँ, उसमें एक जिसका तेज शातिर दिमाग चल रहा है वो आप है, मेरे को जो दिखाई दे रहा है। कैसे ये राजफाश करोगे इन सब चीजों के बीच में? अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे जो है ऐसे डेफिनेटली कैरेक्टर इसलिए मुझे पसंद भी आया कि इन्वेस्टिगेशन करते करते इसके अपनी खुद की कॉम्प्लेक्सिटी है जो उसके साथ साथ चलती है, इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ चलती है इसकी, और एंड में वो उसको भी कवर करता है अपने जो उसके बेवकूफ़ियाने चीज़ें हैं जिससे ये काफ़ी टाइम से जूझ रहा था, तो वो भी कंप्लीट होती है और इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट होती है एट लास्ट, क्योंकि कि आ ही रही है और आप दोनों को साथ में देख के तो और एक्साइटमेंट है ही, लेकिन सबसे ऐसी बात जो आप दर्शकों को बताना चाहो जो ये इसकी यूएसपी है जिसकी वजह से ये देखने जाए, वो क्या कहना चाहोगे? I think it do not expect some kind of a thriller out of this. Yeah, absolutely. Pace out of this.
आपका दिमाग पहुंचना चाहता है कंक्लूजन पे बहुत जल्दी, लेकिन जो किरदार हैं जो इस कंक्लूजन की तरफ आपको लेके जा रहे हैं वो थोड़े धीमे हैं. सो यू हैव टू मैच आवर पेस. हर गाने को ढिंचैक टाइप मत सुनो, थोड़े कुछ गानों को क्लासिकल रहने दो. सो आई थिंक दिस इज हैज गॉट दैट क्लासिकल स्लो ग्रोइंग थिंग ऑन यू. आप हमारे ट्रेलर को जितना देखेंगे ग्रो करेंगे. मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे मुंह से ये बात निकली थी कुछ जब जैसे ये ट्रेलर आया था कि दिस ट्रेलर इज ऑल्सो इन इटसेल्फ AR रहमान्स म्यूजिक. इट विल ग्रो ऑन यू. कविता की तरह है. Yeah, जी, जी, जी. absolutely. विल ग्रो. भाई आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा राजेश ने, खैर नो डाउट बहुत अच्छी बात बोली. मेरा भी कहना यही है कि ये थ्रिलर ऐसा है कि जो अक्सर फिल्मों में हमें इस तरह का पेस नहीं दिखता, स्लो पेस, और हम लोग यूज टू हो चुके हैं उस चीज़ के कि फास्ट पेस ड्रामा ये वो. इसमें ड्रामा है ही नहीं, बहुत ही स्लो, और कैसे धीरे 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 ये जो है अपने एम की तरफ जाता है. ये ड्रामा आपको खुद ब खुद अपने अंदर सक कर लेगा, इस तरह का है. वो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जमीन जो छोड़ दिए हैं वो फिर से वापस आ रही है. आप जी. दोनों तो मुझे लगता है कि इसके एग्जाम्पल हो और इंस्पिरेशन हो कि आपने कभी भी इस मुकाम पर आकर भी अपनी जमीन नहीं छोड़ी है, चाहे वो गांव हो, चाहे वो लिटरली हर जी, मायने जी, में जी. उसकी बात करूंगा मैं. वो छोड़ना भी नहीं चाहिए. वो क्या छोड़ना भी नहीं चाहिए, आप क्या of course, कहेंगे of इसके course. बारे में? अब मेरा तो वही है यार कि आप जब कहीं भी जाते हैं तो यू आर जस्ट अ ब्रांच. जड़ तो एक ही जगह रहता है ना. पेड़ चाहे कितनी भी बड़ी शाखा फैल जाए उसकी, बट रूट तो वही रहता है. अपने पेड़ से टूट करके कोई शाखा अपने लिए पेड़ नहीं बनाता है जल्दी. सो आई थिंक कि हम लोग इसीलिए अपने रूट से जुड़े हुए हैं, और जब हमारी शाखाएं चारों तरफ फैलती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रूट्स हमको एक स्ट्रेंथ देते हैं. और हम कहीं भी किसी भी कार्य को जब करते हैं या किसी भी काम को अंजाम देते हैं तो समवेयर दैट थिंग इज इन आवर हेड दैट वी आर पार्ट ऑफ समथिंग, और हम उनसे बड़े हो गए और हम उनसे अलग हो गए, वो कभी हमारे अंदर नहीं आता है. दैट्स व्हाट आई फील.